ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं जेठ मास में सुनी जाने वाली केला सींचने की कथा। जेठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है और जेठ माह में केले के पौधे की पूजा करके विष्णु भगवान की कथा कहीं सुनी जाती है। जो व्यक्ति जेठ माह में केले के पौधे का पूजन करता है और श्री हरि की कथा सुनता है, उसे कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान और विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जेठ महीने की प्रतिपदा तिथि से सुबह सूर्योदय होने से पहले उठें और स्नान करने के बाद केले के पौधे की पूजा करें। उसकी जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गुड़ और दाल चढ़ाएं। एक कलश जल में भरकर रख लें और फिर श्री हरि विष्णु को अपने मनोरथ बताकर उनकी पूर्ति के लिए कामना करें और केला पूजन की कथा सुने। कथा समाप्त होने के पश्चात श्री हरि विष्णु से भूल चूक के लिए माफी मांगे। कलश का पानी केले के जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु भगवान आप पर बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। केला पूजन की कथा आइए चलिए सुनते हैं केला पूजन की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की केला पूजने की कथा। किसी गांव में एक औरत रहा करती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहता था। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक हुआ, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर में काम निपटाकर शाम के समय घर आकर आ जाते थे। और रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा कि माँ चलो हम लोग भी चलते हैं और कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनेंगे। माँ ने कहा नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा लगता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बेटा जिद करने लगा जाने की। उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी तो वह चुपचाप जाकर कोने में बैठकर वहीं उसकी माँ बेटे बैठ गए और आरती होने लगी तो कीर्तन होने लगा। तो सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। भजन कीर्तन होने के बाद जब प्रसाद बांटने लगे तो ब्राह्मण ने पूछा कि बेटी तू इतना उदास क्यों हो रही है, उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई हूँ, भगवान का चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसा वैसे नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। और ब्राह्मण ने कहा बेटी उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तुम ऐसा करना कि आज बैसाख पूर्णिमा है और केले के ज्येष्ठ माह का आरंभ हो रहा है। तुम ऐसा करना कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद से केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले का नियमित रूप से जल सींचोगे, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी से घर आ गई। दूसरे दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करके उसके बाद भगवान के रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और नियमित रूप से घी का दीपक जलाती। चढ़ावे के रूप में वह थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगा देती थी। इस तरह करते करते सालों बीत गए। उसने अपना नियम बना रखा था। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो रहा था। अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत खुश थे। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले की जड़ में पूजन करती थी, घी का दीपक जलाती। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई। उसके बाद विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू घर आ गई। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा। लेकिन एक साल बाद बहू को ऐसा लगा कि यह पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है। उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूंगी तो सासू माँ को घी का दीपक नहीं जलाना है तो वह बुरा मान जाएंगी। इससे अच्छा है कि इनके बेटे से कहलवा देती हूँ, घी का दीपक नहीं जलाना चाहिए। उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक बात कहनी है, मेरी माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो कि घी का दीपक नहीं जलाएं। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या जरूरत है, दीपक ही करना है तो तेल का कर लें, इससे कोई दिक्कत है। तो उसने कहा कि मेरी समझ से पहले भी मेरी माँ हमेशा ही घी का दीपक जलाती थी, उसे मना करना ठीक नहीं होगा। उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना ही होगा, तुम कहते हो तो ठीक है, नहीं तो वरना मैं मना कर दूंगी।
तो उनको बुरा लगेगा। उन्हें तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी तो इससे अच्छा है कि मैं ही समझा दूं माँ को। उसने एक दिन अपनी माँ से कहा कि आपको दीपक घी का नहीं जलाना चाहिए, आप तेल का दीपक जला लीजिए, कितनी महंगाई है। उसकी माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी मैं घी का दीपक जलाती थी, तब तो कोई कमी नहीं थी। आज तो इतना बड़ा आदमी हो गया है फिर भी दीपक के लिए घी की कमी हो गई है। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता वैसा ही मैं करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 3 दिन बीत गए थे कि बहू को तो वह भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिया और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, भोजन भी करना है आके। तो बहू बोली कि यह सब फालतू ढोंग है माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप से भोजन कर लो। उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा दो, कर लूँगी। वह रोजाना सूखी रूखी रोटी कमरे में दे जाती थी तो वह उसे रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटा सो जाते तो बहू सो जाते थे तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती थी। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गया। एक दिन जब बेटा बहू सो रहे थे तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया। जैसे ही बाहर जाने लगी तो गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है कि भगवान विष्णु को बिना घी का दीपक जलाए भोजन नहीं करती। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए रोजाना अच्छे से भोजन करती हैं। ये सब फालतू की ढोंग है, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत बोलो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया, अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात में कोई भी बात नहीं मानना चाहता हूँ। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को रोटी डाली और वापस आकर सो गई और रोने लगी। रोते 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 उसे नींद आ गई। उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए सपने में और बोले, बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा, महाराज न सोई हूँ न जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वह बोले कि 3-4 दिन हो गए तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती। तो बुढ़िया ने कहा कि कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास तो दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया की जैसे ही आँख खुली इधर उधर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसे उसको सुकून सपने में आ गया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से ही एक दीपक पड़ा हुआ है, उसके अंदर घी और बाती बिना जलाई हुई है। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी, क्या पता किसी और का हो। उसी पेड़ के अंदर से आवाज आई कि यह बुढ़िया माई तुम्हारे लिए, तुम दीपक जलाओ और भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बड़े ही प्रसन्नचित्त से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और फिर घर आकर बड़ी खुशी से भोजन करने लगी। अब बुढ़िया का तो रोजाना का नियम बन गया था, रोजाना सुबह सुबह उठकर स्नान करती और सीधे केले के पौधे के पास चली जाती। वहां पर सब कुछ वैसे ही तैयार मिलता, कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आकर एक दिन की बात है, उसके बहू के भाई भाभी आए हुए थे। बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डिब्बे में खोल कर देखा तो डिब्बा खाली हुआ था। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि यह देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसके बेटे बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती हैं, तुमने ताला लगाया था तो मेरी माँ ने घी कैसे चुराया। वह बोली, मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही किया है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वह चले जाएंगे तो कल से देखना कि इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई ही नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। दोनों ही पीछे पीछे चले दिए। बुढ़िया माई सीधे केले के पौधे के पास गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से ही पड़ा था, अंदर बत्ती लगी हुई थी। बुढ़िया माई ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद वह बुढ़िया माई पौधे से लिपट कर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का मैं क्या करूँगी। मेरे बेटे बहू मुझसे बोलते तक नहीं है, जिस बेटे की इतनी कठिनाई से मैंने पाला वह आज मुझसे बात भी नहीं करता। बहू कहती है कि तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे कितनी परीक्षाएं देनी होगी। मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है।
ऐसा कहते हुए बुरी तरह से फपक फपक कर रोने लगी। उसके क्रूर हृदय से पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर आए और साक्षात प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं, बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं होता है। तो ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव श्रद्धा को भी कलंकित किया है। मैं यह कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाई से मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ से विमुख हो गया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया है, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें भी खुल गई, माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वो अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उसके चरणों में जाकर गिर गई। कहने लगी कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी करने का भी इल्ज़ाम लगाया, आप पर लगाया। आप मुझे सज़ा दो, जो भी सज़ा दोगी वह सब मुझे मंजूर होगा, पर मुझे माफ़ कर दो माँ। बुढ़िया माई ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा, बेटा माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया अपने घर को चली गई। उसकी बहू ने कहा कि माँ जी कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा किया करूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा किया करती थी और घी का दीपक जलाती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। उसकी बहू ने कहा कि हाँ हाँ माँ, खुशी खुशी से करवाइए। बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हुए। उन्हें सुख सौभाग्य अन्न धन का संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की अब कोई कमी नहीं रही। इस तरह भगवान विष्णु की पूजा करने से बुढ़िया के अनंत सुखों की प्राप्ति हुई और वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ लोक को चली गई। इसीलिए कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की जाए तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे भगवान विष्णु, जैसे बुढ़िया पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।